हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हमें यह याद दिलाता है कि दिव्यांग समाज का अभिन्न अंग है और उन्हें हम हर क्षेत्र में समान अवसर और सम्मान मिलता है। इस वर्ष की थीम भी मुख्य रूप से समानता, पहुंच और भागीदारी पर केंद्रित रहती है। भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन 2011 जनगणना के अनुसार, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक अनुमानित है, जिसमें अधिकांश को अभी भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रखा जाता है। भारत सरकार ने पिछले एक दशक में दिव्यांगजन के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वाले दिव्यांगजन अधिनियम 2016, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसने पुराने 1995 के अधिनियम को पूरी तरह बदल दिया। विकलांगता की परिभाषा का विस्तार, विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए, जैसे एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन, ब्लड डिसऑर्डर, बौनापन, मानसिक रोग आदि। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% और उससे अधिक के साथ साथ उच्च सहायता आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त अधिकार। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की मुख्य विशेषताएं जो समानता और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। राजनीतिक भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान। धारा 11, मतदान केंद्रों को पूरी तरह पहुंच योग्य एक्सेसिबल बनाना अनिवार्य। रैंप, ब्रेल, बैरल, ब्लड बैलेट, व्हीलचेयर सुविधा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आदि। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में ऑडियो एवं ब्रेल सुविधा, पोस्टल बैलेट और घर से मतदान की सुविधा। गंभीर दिव्यांगजन एवं 80 आयु वर्ग के लिए चुनाव आयोग को दिव्यांग मतदाताओं की अलग सूची बनानी होती है ताकि उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा सके। सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं में पहुंच। सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 से सरकारी भवन, परिवहन, वेबसाइट और सूचना संचार तकनीक को 2022 तक पूरी तरह पहुंच योग्य बनाने का लक्ष्य। एडीआईपी योजना, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेस फिटिंग ऑफ एड्स एप्लायंस, कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि मुफ्त सब्सिडी पर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट और कंपोजिट रीजनल सेंटर CRCS पूरे देश में दिव्यांगों के लिए 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पहले 3% और पदोन्नति में भी आरक्षण। उड़ान योजना, वंदे भारत ट्रेनों में विशेष कोच, हवाई अड्डों पर व्हील चेयर और प्राथमिकता, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, UID कार्ड, सभी योजनाओं का एकल दस्तावेज। इन सब के बावजूद जमीनी हकीकत चिंताजनक है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई मतदान केंद्र पहुंच से बाहर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रैंप और बैरल EVM की कमी, राजनीतिक दलों द्वारा दिव्यांगों को टिकट देने में बेहद कंजूसी। 2019 में मात्र 0.5% उम्मीदवार दिव्यांगजन थे। पंचायत से लेकर सांसद तक दिव्यांगजन प्रतिनिधित्व नगण्य। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 89 राजनीतिक दलों द्वारा दिव्यांगजन को उचित प्रतिनिधित्व का सख्ती से पालन। हर राजनीतिक दल के लिए न्यूनतम 3 से 5% दिव्यांगजन उम्मीदवार अनिवार्य करना। सभी सरकारी वेबसाइट और ई सेवाएं WCAG 2.1 मानकों के अनुरूप हो। दिव्यांगजनों के संगठनों को नीति निर्माण में वास्तविक भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि सरकार, समाज और हर नागरिक के लिए एक जवाबदेही का दिन है। कुछ भी हमारे बारे में बिना हमें शामिल किए, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, यही मूल मंत्र होना चाहिए। जब तक अंतिम दिव्यांग बच्चा भी स्कूल जाए, अंतिम
दिव्यांग मतदाता बिना बाधा के वोट डाले और अंतिम दिव्यांग व्यक्ति सम्मानजनक रोजगार पाए, तब तक हमारा लोकतंत्र और समाज अधूरा रहेगा। आओ इस 3 दिसंबर को हम सब मिलकर संकल्प ले, समानता केवल अधिकार नहीं, हमारी साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद।